उत्तर मध्य विधानसभा से जैसे ही अविनाश पांडे के नाम की घोषणा की गई, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे के बाद भाजपा नेत्री प्रीति वाजपेयी का कहना है कि उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जी जान से पार्टी के लिए काम किया है और जब टिकट देने की बारी आई तो बाहरी प्रत्याशी को यहां पर हमें थोप दिया गया, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेत्री प्रीति वाजपेयी का कहना है कि अविनाश पांडे मंडला जिले के रहने वाले हैं, जो कि जबलपुर में आकर राजनीति कर रहे हैं। उनको अगर टिकट देना है तो किसी और विधानसभा से दी जाए, लेकिन उत्तर मध्य विधानसभा से अविनाश पांडे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोती की तरह पिरोया और एक कार्यकर्ता को अपनी माला के मोती की तरह सम्मानित किया है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, तो उत्तर मध्य के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उत्तर मध्य का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, एक विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो 8वां विधानसभा की जिम्मेदारी लेता है। और 8 विधानसभाओं में पिछले आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा बनी है तब से काम कर रहा है। यहाँ एक से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, यहाँ पे एक से एक वरिष्ठ बहनें हैं। पूरे जबलपुर में बहनों का सुपड़ा साफ कर दिया। झूठ छलावा 33% आरक्षण का 2 सीट देते थे, वो भी गायब। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं देते मत दीजिए, मेरा जनाधार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे और कार्यकर्ताओं का और दावेदारों का जनाधार नहीं है, ये कहने वाले ऊपर बैठे हुए कोई नहीं होते, कोई भी नहीं होते। उन्हें मध्य विधानसभा में आकर के एक एक दिन हम लोगों को बिना खाना पानी नाश्ते के हम लोग काम करते हैं और हम लोग पूछते नहीं है, हम लोग कभी कहते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने जेब का पैसा लगा करके इस पार्टी को अपना खून पसीना देता है, और उसके बाद आज उसको जिस तरह से इग्नोर किया गया है, जिस तरह से हम लोग अविनाश से बिल्कुल भी बाइज नहीं है। वो पश्चिम का कार्यकर्ता है, उसे पश्चिम में रहने देते, उत्तर और आया मंडला से, मंडला भेजिए, लेकिन हम लोगों को कोई उससे वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वी.डी. शर्मा भी यहाँ से बाहर ही है, मुरैना के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर मध्य विधानसभा को हर बार हस्तांतरित करा जाएगा। और ये सीटें बराबर हस्तांतरित की जा रही है, जो मैं वाजपेयी परिवार से आती हूँ, बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सीट वापस चाहिए, मुझे आप देते टिकट मत दीजिए, लेकिन मुझे सीट वापस चाहिए, और वो भी कर्मठ कार्यकर्ता उत्तर विधानसभा का चाहिए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आप उसे दीजिए, हम सब समर्थन में साथ देंगे। किससे चर्चा करूं, किससे चर्चा करूं? एक थोपा हुआ व्यक्ति जो पूछ ही नहीं रहा है कि आपका किया जाए, किससे चर्चा करूं, किससे बोलूं जाकर? ये विधानसभा के इतने कार्यकर्ता खड़े, पूछिए इनसे किससे चर्चा हुई। कल वी.डी. शर्मा यहाँ पर थे, क्यों नहीं उन्होंने ये बात कही कि क्या हम ऐसा कोई निर्णय करने जा रहे हैं कि आप लोग सहमत हैं? उन्हें कल कहना चाहिए था। यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से चुपचाप निकल गए और वहाँ आज जाकर के हम लोगों के ऊपर एक प्रत्याशी थोपा जा रहा है, तो बर्दाश्त के बाहर है। रणनीति क्या होगी? उत्तर मध्य का विधानसभा चूड़ियां पहन के नहीं बैठा, वो किसी को भी इस तरह से थोपा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बाहरी है तो उत्तर विधानसभा में उसके लिए स्थान नहीं है। आप कह रहे हैं कि सांसद जी ने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए इस तरह का? बिल्कुल साफ कह रही हूँ, बिल्कुल साफ कह रही हूँ, क्योंकि लोकसभा में, लोकसभा का जो सांसद होता है, जब तक वो लिख करके नहीं देता, उत्तर मध्य विधानसभा में किसी का जनाधार नहीं है। ये ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ऐसी बात कहने का उन्हें किसने हक दिया? जो 4 बार के लोकसभा जीते हुए बैठे हैं, उत्तर मध्य विधानसभा से भी जीतते रहे बराबर, पश्चिम से भी जीतते रहे, बाकी 8 विधानसभाओं से जीतते रहे, यूं ही 3-3, 2-2 लाख वोट से नहीं जीतते रहे। लेकिन आज अगर ऐसा कुछ लिख के उन्होंने दिया है, तो मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे इस तरह की बात लिख के दे सकते हैं कि उत्तर मध्य का सबसे पहला हमारा चुनाव जब जनसंघ के बाद जीते तो हम यहीं से जीते हैं। नहीं, अगर मान लो प्रत्याशी नहीं बदला या कुछ नहीं हुआ तो क्या विरोध करेंगे? मान लो क्यों हम ऐसी बात क्यों मान ले जो थोपी गई है? हम ऐसी केंद्र सरकार का केंद्रीय एक मिनट वी.डी. शर्मा का विरोध नहीं है, ये उत्तर मध्य विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं का विरोध है। पार्टी के खिलाफ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने इस तरह का निर्णय किया है, और ये निर्णय जो थोपा गया है,
वो उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आपकी तरफ से नाम किसका है? अगर अरे नहीं बोलना सभी का, सभी दावेदारों का, नाम नहीं। सभी दावेदारों का। और इस बात का दुख है कि उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ता की किसी भी तरह से कोई वैल्यू ही नहीं की गई। इसको विरोध मत कहिए, ये दुख है, ये क्षोभ है। और हर कार्यकर्ता है सच्चा भारतीय जनता पार्टी का, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर विधानसभा उसके हाथ से फिर छीन करके दूसरे हाथ में हस्तांतरित की जाए, जैसा पिछले बार गलती से हुआ है। इस बार कार्यकर्ता प्राणपण से अपनी विधानसभा लेने के लिए जुटा हुआ है और पूरी ताकत से लगा हुआ है, लेकिन इस तरह के निर्णय जो प्रदेश से किए गए हैं वो निर्णय हम लोग को स्वीकार नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति, ये कोई युद्ध नहीं हो रहा, ये अपने परिवार में हमारी बात हो रही है और यहाँ पर कोई रणनीति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी बात आपके माध्यम से उन तक पहुँचा रहे हैं। हमें यहाँ पर अपनी बात कहने का अधिकार है, ये हमारा घर है, ये हमारी पार्टी है। और अगर अपनी पार्टी में ही मुक्त रूप से अपनी बात नहीं कह सकते तो क्या विरोधी पार्टी में जाकर कहेंगे? क्या विपक्षियों के स्टेज पे जाकर ये बात कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से अपने विचारों पर कायम एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर विचारों से आधारभूत पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। लेकिन अपनी बात कहने के लिए हमेशा स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। आपने सांसद के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है, इसको इल्जाम नहीं कहा जाता। उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप इल्जाम शब्द मत कहिए, आरोप शब्द मत कहिए। वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ में अगर उन्होंने कोई गलती की है या उनसे ये गलती करवाई गई है तो उन्हें भी इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गलती ना करें। आगे क्या आपकी मांग है? क्या हमारी मांग है कि उत्तर विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता को, आप वरिष्ठ हो, हमारे साथ का हो, उसने हमारे लिए समर्पण किया हो, पार्टी के लिए समर्पित हो, ऐसा कार्यकर्ता आप लाइए। हम सब एकजुट होकर के। अभिलाष पांडे भी तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष होना ये तो नहीं होता ना कि आप किसी भी विधानसभा से लड़ जाएं। आप अपनी विधानसभाओं में जाएं, हम लोग वहां पर जाकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उत्तर मध्य का विधानसभा एक भी कार्यकर्ता पश्चिम विधानसभा में उनका विरोध करने नहीं गया, न जाएगा। लेकिन उत्तर मध्य विधानसभा हस्तांतरित नहीं की जाएगी, ये हमारी प्रतिज्ञा है।